जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट ट्रेडर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। लेवल्स और डेटा के बारे में बात करेंगे। आज का टैगलाइन क्या है? बुल्स और बियर्स, हु विंस। ठीक है ना। तो हमें अपने इंट्राडे के अगर गेम खेलेंगे तो हमें अपने आई लेवल पे ध्यान रखना है। मेजर यही है, ठीक है ना। बाकी डेटा और सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर, और अगर पहले ही बता देता हूँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, वो सिर्फ ऑप्शन चेन पे थोड़ी सी पोजीशन देखेंगे, क्या पोजीशन कैरी होकर गई हैं, क्या बन रही हैं, और हमारे पास डेटा क्या है, और हमारे क्या लेवल्स रहेंगे जो इंट्राडे के। अभी हम इंट्राडे के व्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म टॉप लोग ढूंढ रहे हैं, बॉटम ढूंढ रहे हैं, अपने को उस पंगे में जाना नहीं है, क्योंकि अपने पास जो जनवरी का डेटा आपके साथ मैंने पहले बता रखा है कि वेट कीजिए, पेशेंसली वेट कीजिए, बारी की इंतज़ार कीजिए, टॉप ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना। तो जब भी कोई ऐसा सीन सिनेरियो आएगा, हाँ, कॉशियस टाइम में आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि कॉशियस टाइम में जब भी मार्केट बुल रन में होता है तो आपको थोड़ा संभल के तो रहना चाहिए। बुल रन देन सेंस का मतलब ये नहीं होता कि भैया कि यार 2000, हाँ, 200-300 पॉइंट बढ़ गया तो बुल रन हो गया। बुल रन का मतलब कि मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट करने के बाद एक लेग्स बनाता, जैसे 500-700 पॉइंट करता, कुछ साइडवेज हो जाता, करेक्शन ना देता, लेकिन मार्केट बहुत अच्छी रैली दे के आया, तो प्रॉफिट बुकिंग आना भी लाजमी है। जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि भैया क्रिसमस की छुट्टियों पे एफआई थोड़ा नदारद हो जाता है, तो ऑप्शन बायर को कॉशियस होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में अभी भी लोग लगेंगे अरे गिरेगा गिरेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, उस चक्कर से आइए बाहर, ठीक है ना। आप अपने ट्रेडिंग को सिर्फ लेवल्स के ऊपर प्लॉट कर देंगे ना, तो लेवल्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजकल सुनने में आ रहा है कि भैया अपना तो डायलॉग कॉपी होना शुरू हो गया, पावर ऑफ लेवल्स चल रहा है आजकल, ठीक है ना। तो वो पावर ऑफ लेवल्स तो खैर अपन देते हैं आपको, अनचार्टेड टेरिटरी में भी जाके आपको देते हैं, और एक आई लेवल देते हैं, उसका मैजिक आप हमेशा देख सकते हैं। अब आते हैं सीधा डायरेक्टली अपने डिस्क्लेमर पे, फिर आगे वीडियो को करते हैं शुरू। शॉर्ट सा वीडियो रखते हैं, लॉन्ग वीडियो रखने का कोई सीन नहीं है, तो मेरे पास कोई डेटा में ऐसी कोई चीज़ें अभी तक नहीं निकल के आई हैं जिसमें मैं आपको ये आके अभी बता दूँ कि भैया बियर हावी होंगे या बुल हावी होंगे। तो इसलिए अपना इंट्राडे व्यू ही रख के लेके आए हैं, ठीक है ना। अब उसी पे बात करेंगे। डिस्क्लेमर देख लेते हैं पहले। गाइस, ये है डिस्क्लेमर, और मैं बता देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। जो भी आपको लेवल्स बताता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, एक आई लेवल भी बताता हूँ। सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अपने लेवल्स अपने चार्ट पे प्लॉट कीजिए, देखिए चलता है या नहीं चलता। तो बाकी तो आपका प्राइस एक्शन, आपको सब कुछ, आपको खुद ही उस चीज़ के लिए समझदार हैं। लेकिन फिर भी हम ये आपको डिस्क्लेमर डाल देते हैं, और जो मेरा वीडियो देखने से पहले ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के थ्रू कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार मैं और मेरा चैनल नहीं होगा। सीधा अब सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन पर, लेवल को डिस्कस करेंगे, ऑप्शन चेन को देखेंगे भैया क्या पोजीशन बन के गई। तो गाइस, ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में मार्केट बंद हुआ 47,500 से नीचे, 500 पकड़ लो, जो भी राउंड फिगर के आसपास, इसके आसपास बंद हुआ है। तो यानी कि पहले तो हम देखते हैं कि भैया बुल्स के लिए क्या कुछ खुशखबरी या बुरी खबरी है, देखते हैं। तो कॉल राइटिंग होकर गई है, और वो होना लाजमी भी था। उसका रीज़न है कि भैया 3 दिन का डीके है, तो और ये कॉल राइटिंग अपर लेवल्स पे करी गई है, और कहाँ तक हुई है, कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस है 300 तक लाने का, और 200, ठीक है ना। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, कि भैया हर लेवल पर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर तो वॉल्यूम होता ही है, ओटीएम्स पे तो वॉल्यूम रहता ही है। अब हम सपोर्ट देखते हैं कि भैया सपोर्ट भी तो देखना है ना। राइटर राइट तो कर गया, अब भाई साहब राइटर तो राइट करके चला गया, लेकिन पुट बायर को पुट राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है, और मार्केट ऊपर से 500 पॉइंट वो जो फॉल भी आया लास्ट में, ठीक है ना। तो उसकी वजह से अगर हम सपोर्ट देखें तो भैया सपोर्ट तो बोलता है 46,000 तक भी लोग, जो ये रहा आपको जो वाइंड ऑफ निकल रहा है ना, जो बहुत दूर दूर की ओटीएम 10-20 रुपये, ये बहुत मंथली पोजीशंस हैं जो राइट करी गई हैं, इनमें प्रॉफिट बुकिंग करी गई है, ठीक है ना। तो फिर भी कुछ लोग करके गए हैं, तो 46,100 एंड 200 को कैरी करना उन्होंने पसंद किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि पुट राइडर का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वैसे भी मंथ एंड की पोजीशन क्लोज करके जा चुके हैं, तो अच्छा सा प्रॉफिट ये लोग खा चुके हैं। तो यानी कि पुट साइड पे फिर भी अगर हम सपोर्ट ढूंढे तो हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम एज पर ऑप्शन चेन को देखें,
ठीक है ना। अब हमने ऑप्शन चेन देख ली, यानी कि आप कहोगे सर बियर्स आ भी हैं। सर अगर एज इट इज़ अगर मैं सिंपल एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की तरह इसको देखूं तो हाँ भैया ऑप्शन चेन बेरिश दिख रही है, ऑप्शन चेन थोड़ी बेरिश दिख रही है। राइटिंग कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है एज़ कंपेयर पुट राइटिंग, पुट में अनवाइंडिंग हुई है, तो इसलिए हम करते हैं इसका श्री गणेश। लेकिन कुछ एक अनयूजुअल चीज़ें जो हमेशा होती हैं, जो मैं आपको हमेशा एडवांस बता के जाता हूँ कि मुझे जो दिखा मैं हमेशा वो बोलता हूँ कि पर इस पर आपने नज़र बना के रखनी है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। जो मुझे चीज़ दिखी है 41,100 पे ये पोजीशन बाइंग में कैरी हुई है। अब इतना ओटीएम पे जाके या तो ये पोजीशन बहुत ऊपर बनाई गई हूँ, जैसे जब मार्केट 48,000 के आसपास था, ठीक है ना, तो मतलब कि 47,900 8,800 इसके आसपास पोजीशन बनी हूँ, तो ये प्रीमियम सस्ते होंगे। तो किसी ने यहाँ ट्राई किया है और रिटेलर की ये पुट राइटिंग है, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। इनको तो लास्ट में मज़े आते हैं, ठीक है ना, मंथली तो इनकी बस की नहीं होती। तो ये एक छोटा सा जो पंच है, ठीक है ना। और ये बाइंग जो मैं चलो यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा उस दिन की तरह, जैसे मैंने कह रहा था, फिर नहीं तो फिर कहेंगे यार तू तो हीरो बन गया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक है, इस पे नज़र रखेंगे कि अगर जैसे आप मान के चलिए ये इसका करंट प्राइस है, ठीक है ना। अगर ये करंट प्राइस और लेवल हमारे मैच होते हैं तो बढ़ता है, तो यानी कि मार्केट हमें 200 तक का मूव तो दे सकता है, जो हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है ना। और उसी के आसपास हमारा आई लेवल भी निकल के आ रहा है, तो हम उसी को देखेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आते हैं, बात करते हैं लेवल्स के लिए। पहले हम करेंगे बाई साइड की बात। अगर हमें बाई करना है तो हमारे वो कौन से लेवल होंगे जिनके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम बाई साइड जा सकते हैं। मार्क कीजिए लेवल, मार्केट खुलता है फ्लैट, पहली बात ध्यान रखिए, फ्लैट फ्लैट खुलता है, 50 पॉइंट गैप अप 50 पॉइंट गैप डाउन, नो वरी, ठीक है ना। तो इतना तो बैंक निफ्टी को 100 पॉइंट तक की भी छूट होती है, निफ्टी को थोड़ा 50 पॉइंट 30 पॉइंट तक, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट खुलता है। और मार्केट अगर आप सेफ खेलते हैं तो स्कैल्पिंग अगर आपको नहीं आती है फिर तो आपको यही लेवल पकड़ना पड़ेगा 47,645, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिलेंगे वो आप देख सकते हैं, 47,715 टू 47,745, 30 पॉइंट की क्लस्टर रेंज है, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करता 47,820, इसके ऊपर सस्टेन करता 47,895 टू 910, 15 पॉइंट का क्लस्टर है। और यही आपका आई लेवल, यानी आपके प्लॉट होना चाहिए आई लेवल तो सबसे ज़रूरी होना चाहिए 47,910। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एक हमारा गोल्डन रूल्ड होता है 70, 100, 150 स्पॉट के प्राइस के टारगेट रखते हैं हम। और नए व्यूअर हैं तो पहले बता देता हूँ, आई लेवल इफ सस्टेन प्राइस एक्शन बना के जब निकलता है तो जो मूव और प्रीमियम इसमें स्पाइक करते हैं वो उसमें मज़ा आ जाता है। आपको 300-500 पॉइंट में भी वो स्पाइक नहीं मिलेंगे जो इस मूव के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। आप इसे शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम इसको एक आई लेवल कहते हैं। इसके ऊपर प्रीमियम बहुत ज़ोर से स्पाइक करते हैं। अब ये नहीं हो कि 915 दिखा सर आई लेवल ब्रेक हो गया, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रॉपरली सस्टेन हो, फॉलो अप आना चाहिए। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप प्लॉटिंग कर सकते हैं तो इस लेवल पे फिर भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। अगर आपको इस लेवल के आसपास रिजेक्शन देता है मार्केट तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें शॉर्ट का भी अटैम्प्ट ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ तक आता है, अगर आपको शॉर्ट साइड में ही देखना है तो पहली बार में हम ये मान के चलते हैं सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो को छोड़ के कि इसके ऊपर ही बहुत बड़ा गैप अप हो जाए या आई लेवल के जो नीचे का लेवल होता है उसके नीचे गैप डाउन हो जाए, उसके अलावा कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि पहली बारी में आई लेवल ब्रेक हो जाए। एक बार आके यहाँ पे हॉल्ट या एक छोटा सा रिजेक्शन ज़रूर देता है, फिर प्राइस एक्शन बना के निकलता है, तब हम उसको कहते हैं कि हाँ भैया ये आई लेवल सस्टेन हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि एक छोटा सा ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे भी बन जाता है, लेकिन वो सिर्फ ट्रेल कर सकते हैं फिर जब तक नीचे के लेवल से नीचे सस्टेन ना हो जाए और अगली कैंडल से अच्छा बेरिश कैंडल बना के उसका फॉल ऑफ स्टार्ट ना हो जाए, तभी उसको राइड कीजिएगा। नहीं तो अदरवाइज़ 80% क्वांटिटी को बुक कीजिए, ट्रेल कीजिए और फिर नीचे के लेवल करते चले जाएं, फिर आप चाहो उसको और ट्रेल कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका
आई लेवल के आसपास मैं हमेशा ये बताता हूँ कि थोड़ा सा आई लेवल पे ध्यान रखा करें। हाँ, अगर आई लेवल सस्टेन हो जाता तो सर क्या टारगेट होंगे, वो हमारा गोल्डन कॉन्सेप्ट है रूल के हिसाब से, लेकिन हमें लेवल कंसीडर करना है। लेवल नोट कीजिए, इफ़ मार्केट सस्टेन अबव 910 ले लेते हैं हम, 95 को छोड़ के 910 को लेते हैं सस्टेन। टारगेट क्या मिलेंगे, टारगेट नोट कीजिए 47,995 टू लेके 47,010 48,010। 20 का लेवल नहीं आएगा इस बार, ध्यान रखिएगा, 48,010 आएगा। ठीक है ना, तो ये 20-15 पॉइंट का क्लस्टर है, इसको भी छोड़ते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं, 48,095। इसके ऊपर सस्टेन करता है 48,145 टू लेके 165। इसके ऊपर सस्टेन करता है 240, सेम लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 315, 395, 470, 555, देन बूम 48,800 तक के घर खोल देता है। बीच के वो जो लेवल है वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएंगे। हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ। इंट्राडे में अगर कोई डेटा में चेंज आता है या कोई लेवल अगर मुझे अच्छा लगता है यार इसके ऊपर नज़र बना के रखें और प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे मैंने कई बार आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, वो प्राइस एक्शन बताता हूँ। जैसे 48,000 के आसपास जब फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ था तो मैंने आपको बोला था ये ब्रेक हो जाएगा प्राइस एक्शन बनाने के और मार्केट रॉकेट होगा। वो इस तरह के टाइमिंग आपको मैंने बता दी थे। वो सस्टेन हुआ तो आपके सामने ही है कैसे मार्केट में और कैसे स्पाइक्स हुए थे प्रीमियम्स के। तो ये आई लेवल का मैजिक होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए अप साइड के लेवल। अब अपना व्यू भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, आगे भी सब कुछ बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊंगा कि डेटा में क्या है वो भी बताता हूँ। पहले हम सिर्फ लेवल डिस्कस कर रहे हैं अप साइड के लिए। अब आप अपना डाउन साइड के लिए, इफ़ मार्केट सस्टेन बिलो, ध्यान दीजिएगा, फ्लैट खुलने के बाद 47,410, देन क्या टारगेट दे सकते हैं, 47,335 टू 40, 5 ही पॉइंट का क्लस्टर है। तो आप 40 पे भी देख सकते हैं, 35 को भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 47,240, 47,165, 47,080, यही है आपका आई लेवल। इसलिए मैंने कहा था कि वहाँ पे जो चीज़ कैरी हो रही है अगर वो प्रीमियम अच्छे रहते हैं और हमारे लेवल करते हैं तो मार्केट हमारे आई लेवल के आसपास आने की ज़रूर कोशिश कर सकता है। तो यानी कि या तो हमने ऊपर साइड के लिए तो बात ही करी, ऐसे ही हमने नीचे साइड के लिए बात करी, यानी कि दोनों तरफ के हमारे आई लेवल हमेशा प्लॉट होने चाहिए। हमें अगर कोई फर्दर अच्छा डाउनफॉल चाहिए तो हमारा आई लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए, रीटेस्ट होकर काटना चाहिए। एक प्राइस एक्शन का जो नियम कहता है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 47,000, एक आपका राउंड नंबर ज़रूर रहेगा, लेकिन हमारा पहला गोल्डन कॉन्सेप्ट क्या होगा, 70, 100, 150। ठीक है ना, ये हमारा गोल्डन कॉन्सेप्ट है जो हमारे आई लेवल का रूल है जो हम टारगेट लेते हैं। लेकिन अगर हम इसके नीचे लेवल देखें तो हमें क्या लेवल मिल सकते हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं 46,985, यानी कि इसी के बीच के अंदर हमारे लगभग 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 70, 100 का गोल्डन तो सेकंड टारगेट आया था। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन होता है 47,905, इसके नीचे सस्टेन होता है 46,835। ठीक है ना, यहाँ पे आके थोड़ा ज़रूर कॉशियस रहिएगा, लेकिन अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो ठीक है ना, और सस्टेन होकर प्राइस एक्शन बना के नीचे निकलता है तो आपको बहुत अच्छे नीचे के भी टारगेट दे सकता है। वो लेवल आप नोट कर लीजिए 46,710, 46,585, 600 के बीच में। जैसे अब लोग पुराने चार्ट पे कैंडल वैंडल देख के अपना वो बना रहे होंगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है 600 पे। मार्केट हमेशा आपको, मैं एक और चीज़ साइकोलॉजिकल चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगे तो बताना कि यार हाँ ये चीज़ें होती हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई प्रीवियस कहते हैं ना सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, जैसे काम करता है। ठीक है ना, कि ऊपर से मार्केट आता है तो यहाँ सपोर्ट लेता है और नीचे से आता है तो इसको रेजिस्टेंस लेता है। तो क्या होता है साइकोलॉजिकली, मार्केट इसको एक बार ज़रूर काटता ज़रूर है और आपको दिखाएगा कि भैया ब्रेकआउट आ गया, और फिर वो नीचे आके इसको रीटेस्ट करके निकल जाता है। ऐसे ही जब वो ऊपर से नीचे तरफ गिरता होता है ना, अगर वो स्पीड में आ रहा होता है तो फिर वो इस कैंडल के एक बार ज़रूर नीचे जाएगा, रीटेस्ट करेगा,
एक बार आएगा, फिर डब्लू टाइप सा पैटर्न बनाएगा, फिर कोई लोग बोलेंगे हैमर बन गया, डोजी बन गया, डब्लू बन गया। तो ये सब चीज़ें चार्ट पे तो दिख रही हैं, साइकोलॉजिकली कहाँ दिखेंगी। इसलिए लेवल कभी भी कैंडल का पिछला लो मार्क करके नहीं गेम खेला जाता। इसीलिए लेवल जो होते हैं थोड़े प्लस माइनस होते रहते हैं। तो ऑपरेटर इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। ऑपरेटर का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा खास होता है, एक साइकोलॉजिकल वर्ड बना हुआ है एक ऑपरेटर, तो हम भी उसी को यूज़ कर लेते हैं और कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके नीचे का जो टारगेट है, मैं क्यों नहीं 600 दे रहा, जो बहुत से लोग आपको दे भी रहे होंगे कि 600 ये वो फलाना, या राउंड फिगर जो देते हैं। जो पहली बात तो राउंड फिगर देखते हैं तो मुझे तो उनका एनालिसिस ही नहीं समझ में आता कि वो किस एंगल से एनालिसिस करते हैं, जो प्रॉपर राउंड फिगर्स में चलते हैं, ठीक है ना। भैया 48 के नीचे शॉर्ट करेंगे, वो 45 के ऊपर बाय करेंगे, फिर 300-500 का टारगेट लेंगे, तो वो ब्लंटर्स हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस व्यूज़ बनाने का धंधा उनका, ठीक है ना। तो 585 हमारा लेवल होगा, इसके नीचे सस्टेन करता है 505, 430, देन बियर्स विल बी बुम बुम शाका लगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लेवल आ गए, ठीक है ना। अब आप आते हैं व्यू के ऊपर, ठीक है ना। व्यू की बात करते हैं। देखो मार्केट 3 दिन की छुट्टी के बाद खेलेगा, ठीक है ना। अगर आप स्मॉल ट्रेडर और रिस्की नहीं है, सेफ ट्रेडर हैं, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिएगा। पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा सेटल होता है, या कोई लेवल एक्टिवेट हो जाता है आपका, तो देन आप, अगर आपका व्यू है वो आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में स्पेशली कह रहा हूँ, थोड़ी वोटिलिटी रह सकती है, ठीक है ना। तो पहली 15-20 मिनट की कैंडल आपको थोड़ी वोटिलिटी दिखा सकती है। तो उसमें फोमो में आगे कहीं, अगर मान के चलो बियर साइड के लिए बात करते हैं या बुल साइड, दोनों साइड के लिए एक ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। मतलब कि जैसे मान के चलो, एग्जांपल के लिए देता हूँ, मार्केट फ्लैट के आसपास ही खुला, 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट, मान के चलो पहले बुल्स के लिए बात करते हैं कि भैया 50 पॉइंट ऊपर खुला, पहली ही कैंडल में नीचे आ गया, अपना ओपनिंग प्राइस को काट के 50-70 पॉइंट फटाफट एक कैंडल बना दी 100-150 पॉइंट की। यानी कि ऊपर टॉप से देखोगे तो 100-150 पॉइंट की कैंडल बन जाएगी। लेकिन मार्केट हमेशा वैल्यू करता है क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग से 50-70 पॉइंट नीचे मार के यहाँ पे सस्टेन करें, तो ये एक मदर कैंडल खड़ी करते हैं बड़ी, 150, 200, 250 पॉइंट की। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जब राइटर एक्टिव होते हैं ना, तो वो उस डिफेंड करने की कोशिश करते हैं उस मदर कैंडल को, कि मार्केट को इस रेंज के अंदर रखा जाए, कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अगर अब मेरी बात सुनिए, प्राइस एक्शन बना के अपने ओपनिंग प्राइस को मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। इसको हम राउंड फिगर की तरह लेंगे, इसको एग्जैक्ट नहीं लेंगे। 490 या जो भी आपका है, चलो हम मान लेते हैं 47,500 पे डॉट मार्केट बंद हुई है, 50-60 पॉइंट गैप अप खुली। पहले बुल्स के लिए समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्राइस एक्शन किस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो भी गैप अप खुला, थोड़ा सा 20-30 पॉइंट जाए, 1-2 मिनट के बाद ही फटाफट इसको भी काट दे, और यहाँ से भी 50-70 पॉइंट का एक रफली आइडिया है, ये नहीं कि ऐसा एक डॉट ऐसा होगा, ठीक है ना। एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आए, थोड़ा सा वोटिलिटी क्रिएट करे, ऊपर ऐसे ऐसे करे, मतलब तब आपको यहाँ समझ में आएगी, नहीं साला ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो छोड़ दो इस कैंडल को। यहाँ पे ये बंद हो गया, 15 मिनट का कैंडल देखिए, इसे मदर कैंडल बोलते हैं। पहली बार में जो मदर कैंडल बनता है, कुछ लोग बोलेंगे पहला रेड कैंडल बना तो मार्केट बेयरिश रहेगा, हैमर बना, ये ना, इतना पचड़े में फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपको समझ में आ गया कि मार्केट में ये दो राइटर हैं जो लड़ रहे हैं, या तो ये राइटर जीतेंगे या ये जीतेंगे, या दोनों जीतेंगे, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, 150 पॉइंट इसके जाएगा, 150 इसी रेंज में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ड्रामा करता रहेगा। यानी कि दोनों साइड के राइटर सॉलिड है। मार्केट जब भी इसके नीचे और इसके नीचे, अब इसको हटाता हूँ, अब आपको और चीज़ समझाने की कोशिश, तो अब कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। ऊपर और दोनों साइड के लिए ये किसी भी साइड आप अप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लेवल था, वो हमारी कैंडल बन गई है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है ना। ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, कल का क्लोजिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस से हमें कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो लोग ओपन क्लोज हाई देख जो भी देखते हैं, मेरा क्लोजिंग प्राइस से ही मैटर रहेगा। हमारे पास एक लगा, कल का हम देखेंगे लास्ट स्विंग लो क्या था मार्केट, उसके आसपास ही, या एक छोटा सा, जैसे मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए कि 410 का लो था एग्जांपल के लिए, और ये 405 या 395 तक चला जाता, तो लोगों को लगता है भैया कल का स्विंग टूट गया। लेकिन मार्केट यहाँ जाता है, थोड़ी देर रुकता है और ऊपर आ जाता है, और क्लोजिंग इसके ऊपर ही कर लेता है, ठीक है ना। तो अब ये कैंडल हमारे पास तैयार हो गई। अब हम इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेंगे, ठीक है ना।
और इसकी क्लोजिंग भी मार्क कर लेंगे और ये हमारे पास कल की क्लोजिंग है। प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ, कोई अभी वो नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। लेवल मैंने आपको बता दिया। अब प्राइस एक्शन को समझिए कैसे होगा। अगर तो मार्केट इसी रेंज के अंदर वोटिलिटी करता रहता है, अवॉइड, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, टाइम स्पेंड करेगा और यहाँ रिजेक्शन लेता रहेगा। इन रिजेक्शंस पे आपको ये देखनी चाहिए कि विक्स आ रही हैं कि बस टच एंड गो करके गिरता है, ठीक है ना, टच एंड गो करके गिरता है। लेकिन यहाँ पे जो भी सपोर्ट आ रही है उनमें भी विक्स होनी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ विक्स बन के कैंडल्स यहाँ बंद हो रही हूँ, तो यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस होते हैं, प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि भैया मार्केट नीचे इसको ब्रेक कर देगा। और वो ब्रेक 1 घंटे में करे, 15 मिनट में करे, 2 घंटे में करे, तो आपने इस रेंज को या तो आने देना है, या ऊपर रहता है वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे नीचे है। तो इस रेंज के अंदर अगर आपको स्कैल्पिंग आती है छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, फिर तो ठीक है। लेकिन इस रेंज के अंदर अगर मार्केट वोटिलिटी दिखाता है और आपको स्कैल्पिंग नहीं आती है, तो आप वेट कीजिए प्रॉपरली इसको ब्रेक करे। अब ये हो सकता है आपको को फेक कैसे पता चलेगा, फेक के लिए मैं बताता हूँ। ये कैंडल क्लोज करे, अगली कैंडल इसके ऊपर फॉलोअप बनाए, लेकिन यहाँ आए, लेकिन टच एंड गो हो जाए, टच एंड गो होना चाहिए। ये नहीं यहाँ आके रुक जाए, टच एंड गो, टच एंड गो, समझ रहे हैं, टच एंड गो। एग्जांपल के लिए 650 का कोई लेवल, हम जैसे हमने वैसे भी हमारा लेवल कोई भी निकल के आया हो, मतलब 500 पे बंद हुआ था, ऊपर गया हाई बनाया और 650 से ऊपर गया, कैंडल बनाया, गया, फॉलो अप दिया, टच एंड गो। और टच एंड गो में जैसे ही 650 को काटेगा, टच एंड गो में ऊपर से जाने के बाद नीचे 650 को काटेगा, यही होगा हमारा एसएल। और उसके बाद मार्केट जो भी वोटिलिटी क्रिएट करता रहे, चाहे हमें कहीं तक ले जाए, अपने को फिर अपने लेवल के टारगेट्स की तरफ चल पड़ना है, स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए, टारगेट 1 2 3 पे कुछ कुछ धीरे धीरे क्वांटिटी बुक करते हुए चलना है, और बाकी को ट्रेल खिसकाते हुए चलना है। वो आपके स्किल्स के ऊपर है। ये होता है प्राइस एक्शन का गेम। और ये सिंपल है कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से जो अगर जो पुराने होंगे तो उनको इस सब चीज़ की नॉलेज भी होगी। लेकिन जो फ्रेशर है, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये प्राइस एक्शन का बेसिक नियम है। तो इन बेसिक्स नियम्स पे आप थोड़ा सा वर्क कीजिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे आप बोलोगे सर आपने बोला 47,100 पे कोई कैरी कर रहा है। अब कैरी कौन कर रहा है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो ये सब सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। राइटिंग, कॉल राइटिंग अच्छी है, यानी कि मेरा जो व्यू रहेगा सेल ऑन राइज की तरफ ज़्यादा रहेगा फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट सेशन में कह लो, हाफ में नहीं कहूँगा, फर्स्ट सेशन में। फर्स्ट सेशन का बोले तो 9:30 से लेके 11:30-12 बजे तक, मतलब कि हर राइस पे मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। हर राइस पे बार बार ध्यान से सुनना, ये नहीं कर रहा हूँ खुलते ही मार्केट शॉर्ट कर देना, राइस पे शॉर्ट करने की। अब दूसरा पॉइंट और सुन लीजिएगा, कोई अपने हिसाब से आपको अपना एसएल मेंटेन करना है, मुझे मेरे हिसाब से एसएल मेंटेन करना है। एसएल पर मेंटेन करना है, चाहे आप बाय करें चाहे सेल करें। अगर आपके पास एसएल नहीं है तो मार्केट आपके लिए नहीं है, फिर आप गैम्बलिंग करने आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि पहला सेशन में शॉर्ट की तरफ राइस पे बार बार सुनिए, या फिर प्राइस एक्शन का जो मैंने कौन नियम बताया, वो लेवल ब्रेक होने के बाद, लेवल एक्टिवेट होने के बाद तो शॉर्ट, और फिर जहाँ तक जो जो लेवल अचीव होते जाएंगे वहाँ तक ट्रेल करना है। यानी कि पहला सेशन मुझे थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ देखना है, लेकिन अगर गैप अप होता है और ऊपर की तरफ ही भागता है तो पहले ही 15 मिनट के अंदर अगर कहीं पहुँच जाता है तो फिर थोड़ा सा कॉशियस होके देखेंगे कि भैया राइटर, कॉल राइटर अभी भी स्टिल खड़े, तो देन फर्स्ट रिवर्सल ऑफ साइन पे शॉर्ट करेंगे, छोटा सा ऐसा लगा के। यानी कि पहला सेशन मैं शॉर्ट की तरफ अटैम्प्ट करना चाहूँगा। ये मेरा अपना व्यू है, आपको नहीं कह रहा हूँ करने को कि आपको शॉर्ट करना है, ये मेरा व्यू, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेशन में रह सकता है, हो सकता है ये 10:30-11 बजे के बाद भी डेटा चेंज आने लगता है, तो हमें अपना पहला ट्रेड एक छोटे से स्टॉप लॉस के, पर मेरा व्यू ये रहेगा कि एटलीस्ट मुझे बाउंस मिले। हाँ, बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में गेम प्लान चेंज हो जाता है। बड़ा गैप अप हो जाए, आई लेवल के आसपास हो जाए, तो मैं बिंदा शॉर्ट कर दूंगा। क्या, आई लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। ऊपर 10-20 पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-20 पॉइंट करते हुए काट देगा नीचे, तो फिर मुझे वही मेरा वो हाई लगा के बस अपना शॉर्ट करके फिर अपन चल पड़ेंगे जहाँ तक ले जाएगा। ये सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी होती है मेरी, एक वो अलग चीज़ है। मेरा कहने का भाव ये है कि ऊपर मिलेगा रिवर्सल पे, बीच में कूदेंगे तो भैया वोटिलिटी होगी, तो वो आपको परेशान कर सकती है। 2-3 गेम प्लान सेट करके आया हूँ, शॉर्ट करने की सेट करके आऊँ पहले सेशन के लिए। अब बहुत बड़ा गैप डाउन भी तो हो सकता है सर। हम आप आते हैं प्लान नंबर नीचे की तरफ,
बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा गैप। फिर मैं राइस पे शॉर्ट करना चाहूँगा, छोटा सा ऐसा लगा के, राइस जहाँ तक आता है और वहाँ पे कोई एक लेवल पे आसपास आए, जहाँ किसी एक लेवल पे आके वो रिजेक्शन ले, प्राइस एक्शन बनाए, देन कट करे, तब मैं एंटर करूँगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। ये ना हो उसको गिरना हो चाहे बेशक से, लेकिन वो मेरा मान के चलो 47,200 पे खुल जाता, 200-300 पॉइंट मार्केट नीचे खुल जाता, और मुझे लगता है अरे भैया मार्केट तो गया, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। लेकिन मार्केट चाहे गैप फिल करने आए, चाहे हो सकता है गैप फिल करने ना भी जाए, लेकिन अगर 100-150 पॉइंट फर्स्ट मोमेंटम में ऊपर आ गया तो मेरा तो प्रीमियम का वांदा बना देगा और मेरा हो जाएगा कांदा, तो मेरा नहीं बिकेगा कुछ भी, ठीक है ना। तो मुझे तो स्टॉप लॉस देना पड़ जाएगा, यानी कि और सुबह सुबह की वोलेटिलिटी में प्रीमियम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, इंडेक्स से ज़्यादा प्रीमियम वोलेटाइल होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सेटल होने दीजिएगा, या फिर प्राइस एक्शन बन के अप साइड आने की। इसलिए मैं कह रहा हूँ राइस पे ही सेल करना, चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो फर्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन मैंने आपको दोनों तरफ के बाय फ्लैट खुलने के सिनेरियो में भी बताया कि बाय के साइड के और सेल साइड के दोनों तरफ के लेवल भी बताए, और एक आई लेवल मार्क करने को बोला, ठीक है ना। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन हमें क्या करना चाहिए थे, पहले हम कॉल राइटर को ढूंढना पसंद करते हैं। तो यानी कि कॉल राइटर नीचे से तो कह रहे हैं लो चले भैया हम तो अपना स्टॉप लॉस देके, ठीक है ना। तो जो 600 पॉइंट की कैंडल बनी थी टॉप से, तो जो बेचारे 3-6 महीने 9 महीने हो गए एग्जैक्टली देखा जाए ना, तो अप्रैल से लोग शॉर्ट हैं, तो एक तरह से 9 महीने से टॉप ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉस, ठीक है ना, कि भैया आपने टॉप ढूंढ लिया आज, ठीक है ना। तो वो तो खैर हर हर रोज़ बोलते हैं ये टॉप लग गया, ये टॉप लग गया, तो यह कोई टॉप ऑफ नहीं लगा अभी। तो अभी एक करेक्शन आ सकता है, ये कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि एफआई छुट्टी पे चला जाता है, तो उस चीज़ को हम कंसीडर नहीं करते। तो अब हम जो डेटा की बात करेंगे, वो डेटा जो होता है हमेशा निफ्टी का ही कंसीडर किया जाता है। एफआई ने थोड़े से शॉर्ट क्रिएट किए, लेकिन थोड़े से लॉन्ग भी किए, अपने पोजीशन को हेज करके जाना चाह रहा था, हेज करके गया है उसने, एक पोजीशन को शॉर्ट को खोल लिया अपने लिए, और कैश में सेलिंग दिख रही है कोई, हाँ आज की सेलिंग जो है थोड़ी है सेलिंग, अदरवाइज इससे पहले जो सेलिंग थी वो कोई खास सेलिंग थी। लेकिन अब जो डेटा बन रहा है वो जनवरी का बन रहा है, ठीक है ना। अब रोल ओवर क्या होगा वो बाद में देखेंगे, अब जो मंथ एंड होगा तब तो पता चलेगा। अभी से हम नहीं कह सकते कि भैया रोल ओवर क्या होंगी, लेकिन वो जा रहा है तो अपने को हेज करके जा रहा है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना भी यार लाजमी है। आपसे मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कोई 100 रुपये का प्रीमियम करते हैं, तो 200-300 अगर आप टारगेट है और वो टारगेट से भी ऊपर चल रहा हो और मार्केट, आप ट्रेल ही तो करोगे ना, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं जाके तो आप भी बुक करोगे ना कुछ क्वांटिटी, सारा नहीं करोगे तो कुछ क्वांटिटी तो करोगे। तो यार क्या ये लोग बुक नहीं करेंगे यार, ये क्या कोई भी हो, आपने भी अगर नीचे से लॉन्ग बना के रखा हो तो कहीं ना कहीं आके तो आप भी यार प्रॉफिट बुकिंग करोगे ना। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी है, और वो प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन में होके होती है, या आपको बड़ी बड़ी कैंडल देके नीचे की तरफ गैप फिल करनी आती है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो बात के मैटर हैं। तो हम बायस होके क्यों बोल दें कि भैया यहाँ से क्रैश आने वाला है। सर्टन लेवल के ऊपर और डेटा के कन्फर्मेशन के ऊपर बिना मैं कोई बड़ी पोजीशन बनाने के मूड में नहीं हूँ शॉर्ट के। हाँ, मेरा व्यू दूसरे आज बाय का हो सकता है, कल शॉर्ट का हो सकता है, वो मेरा इंट्राडे व्यू हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछें कि भैया मैं जैसे आपको मार्च में बोल दूँ जून की पुट ले ले, जुलाई की पुट ले ले, अगस्त की ले ले, फिर अगस्त में आके बोल दूँ अरे तू दिसंबर की ले ले सीधा, अरे तू मार्च की ले ले, अभी तू छोड़ 2024 दिसंबर की ले ले, तो वो तो फिर कोई भी ले लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कभी ना कभी तो मार्केट गिरना ही है, वो तो सबको पता है। तो फिर ऐसे जो जब गिरेगा तो मैं भी बोल दूंगा 1 साल पहले गिरे की कॉल ले ले भैया, कभी तो कभी मार्केट फिर चढ़ेगा ऊपर। तो ये तो यार फिर क्या एनालिसिस हुआ, ये तो फिर तुक्का है कि भैया ये तो बना इसीलिए, पर मार्केट का गोल्डन रूल क्या कहता है, गिर के बढ़ने के लिए बना है, बढ़ के गिरने के लिए नहीं बना, ठीक है ना। तो इंडाइसिस बनाए बढ़ने के लिए जाते हैं, गिरने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर तभी तो आएगा ना भैया, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कैसे करोगे आप, या आपकी कॉल पुट के लिए मार्केट नहीं बनाया गया मार्केट बनाया गया शेयर स्टॉक्स के लिए। तो आप स्टॉक्स की तरफ उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये हो गई हमारी बात डेटा में। जो शॉर्ट खोले हैं उन्होंने, तो शॉर्ट खोल के हम शॉर्ट कर दें, नहीं, शॉर्ट बने हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो हैज के लिए गए हैं, तो ना तो लेकिन हमें कॉशियस तो रहना चाहिए कि यार मार्केट इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं से तो आएगी, वो आई भी। लेकिन अगर हम बोलें कि बहुत बड़ा क्रैश आ गया, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूँ, टॉप से मार्केट अगर देखोगे तो 600-700 पॉइंट जो भी आपका गिरा, मान लिया एग्जांपल के लिए 600 पॉइंट,
लेकिन मार्केट के लिए वो 600 पॉइंट नहीं गिरा। मार्केट के लिए क्या हुआ, वही जो 450 के आसपास या 430 के आसपास जो भी बंद हुआ था, वहाँ से सिर्फ 300 पॉइंट गिरा। ठीक है ना, मतलब कि 138 की क्लोजिंग थी, तो आप मान के चलो 300 पॉइंट गिरा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंट्राडे में वो ऊपर गया, अगले दिन गैप डाउन खुला, रिकवरी करके यहाँ पे आ गया। अगर आप मार्केट से पूछेंगे तो मार्केट कहेगा क्या हुआ, हाँ जी एक दिन में इंटर फॉल आया और हम रिवर्स हो गए, हम 350 पे फिर बंद हो गए। मतलब कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाएगा तो एक वोटिलिटी क्रिएट हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो मार्केट को इससे भी कुछ लेना देना नहीं और इससे भी कुछ लेना, वो हमेशा अपना क्लोजिंग प्राइस मैटर करके चलती है, इसी टर्म्स की परसेंटेज को वो वैलिड करती है। ठीक है ना, पहला पॉइंट आपको ये मैं जो पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहिए कि क्या हुआ। 600 पॉइंट मार्केट के लिए नहीं गिरी मार्केट। आप उस दिन का चार्ट उठा के देख लेना, वो परसेंटेज में आपको उतना ही परसेंट बताएगी जितना परसेंट मैंने आपको बताया। वो क्लोजिंग से देख लेगी कि कितना लो लगा, उससे भी मैटर नहीं, हाई लगा, वो क्लोजिंग टू क्लोजिंग मैटर करके चलती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि भैया कॉल राइटर को अगर कॉन्फिडेंस है तो कहाँ तक और क्या क्या पोजीशन कैरी हो रही हैं, जो हो रही हैं 21,300, 400, 500 और इसके ऊपर तो है ही। ठीक है ना, तो यानी कि 300 पे मार्केट है, 350 पे है, तो यानी कि हम मान के चलते हैं इनको 300 तक मार्केट नीचे या थोड़ा बहुत ऊपर, ये एक इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अभी है तो रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन अगला रेजिस्टेंस फिर 400 खड़ा हुआ ऊपर, फिर 500 खड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अब हम सपोर्ट को देखते हैं। तो भैया अगर हम ऑप्शन चेन को देखें, पहले हम ऑप्शन चेन को देख के चले, वो 300 पे कॉल राइटिंग है, 400 पे भी होके गई है। ठीक है ना, तो उसके नीचे तो खैर फिर है ही है। वॉल्यूम को अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो जो हमें वॉल्यूम दिख रहा है 400 पे दिख रहा है, 300 पे दिख रहा है, और नीचे 21,000 राउंड नंबर के आसपास मिलेगा हमें, श्योर शॉट है। हाँ 200 पे है और 21,000 पे राउंड कितना है, हाँ 21,000 पे इस बार कोई ज़्यादा फ्रेश ओपन पोजीशन नहीं हुई है। ठीक है ना, तो हम ये मान के चलते हैं 200 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, 200 और 300 एज पर ऑप्शन चेन। रेजिस्टेंस 300 है, 300 से ऊपर खड़ा है मार्केट, और 300 पे वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि 300 एक हार्ड को, वैसे भी रेजिस्टेंस से ऊपर है तो वो अभी रेजिस्टेंस नहीं है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है, वो भी मैं आपको लेवल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने की क्या है, वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 300 कब रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है ना, और ये प्रेशर कब बिल्ड होगा वो आपको समझ में आ जाएगा जब लेवल होगा और एक आपको सामने एक आई लेवल निकल के आएगा। ठीक है ना, तो अब हमने ऑप्शन चेंज देख ली, हमें जो रेजिस्टेंस पता चल गया ऑप्शन चेंज के हिसाब से, और सपोर्ट दिखाई दे रही है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं लेवल्स की। पहले करेंगे फ्लैट की बात कि मार्केट फ्लैट खुलेगा। अप साइड के लेवल के लिए बात करते हैं, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे और हमें क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। फिर मैं अपना व्यू भी रखूँगा, अपना गेम प्लान भी रखूँगा, लेकिन आपको उस पर बायस्ड नहीं होना है। ठीक है, 21,385 के ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिल सकते हैं 410, इसके ऊपर सस्टेन 430, इसके ऊपर सस्टेन 445 टू लेके 460, यही रहेगा आपका आई लेवल। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको करता कि 400 और एक 500 तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन हमारा गोल्डन रूल आ जाता है यहाँ पे आई लेवल के ऊपर, जो हमें देखना है प्राइस एक्शन को देख के, इफ़ मार्केट सस्टेन अबव आई लेवल, गोल्डन कॉन्सेप्ट 30, 50, 70, 100 स्पॉट के प्राइस के टारगेट। लेकिन अब हम इसके बीच में लेवल निकालेंगे, क्या क्या हमें लेवल मिल सकते हैं। 460 सस्टेन, देन हमें टारगेट क्या मिल सकते हैं 490 टू 510, ऑलमोस्ट 30-50 के हमारे टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम लेवल मार्क कर लेते हैं 490 और 510, 20 पॉइंट का क्लस्टर भी है और एक लेवल भी है, या आप इसको दो पार्ट की तरह लेवल भी देख सकते हो। 510 के ऊपर सस्टेन, तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं वो आ गया, फर्दर नोट कीजिए 545, 570, 21,605। ठीक है ना, इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है 21,640, इसके ऊपर सस्टेन 670, इसके ऊपर सस्टेन 710, इसके ऊपर सस्टेन 745 टू 765, टॉप रेंज दे दी मैंने आपको। ठीक है ना, ठीक है ना, हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। ठीक है ना, तो ये भी मुझे यार बोलना था, मैं भूल गया, सॉरी उसके लिए। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं शॉर्ट साइड के लिए। सिर्फ पहले हम बात कर रहे हैं कि कौन से लेवल एक्टिवेट होते हैं और क्या क्या टारगेट हो सकते हैं। ठीक है ना,
21,310 के नीचे सस्टेन करता है। टारगेट क्या मिल सकते हैं? 290, छोटे छोटे टारगेट हैं, 270 एंड 245। ये आप प्लॉट कीजिए 245 और 40, 5 पॉइंट का क्लस्टर लगा के, यही है आपका आई लेवल। अब मैं आपको जो बोल रहा था ना कि 300 कब रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा, इफ मार्केट सस्टेन बिलो आई लेवल, फिर ये प्रेशर 200 पे भी बिल्ड होगा धीरे धीरे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, फिर ये प्रेशर इंट्राडे में 200 पे भी बिल्ड होगा, फिर राइटर 200 पे भी आना पसंद करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको अभी से ये चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए आई लेवल को हमेशा मार्क करके रखिए। वंस यहाँ पे आके यूं करे निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही ऊपर की रेंज के लिए। तो यानी कि ये रेंज तो होगी स्कैल्पर के लिए, और नॉर्मल ट्रेडर के लिए ये ट्रेडिंग अगर वो कर सकता तो जो अपने व्यू से तो भी छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। जब तक इस रेंज से बाहर ना आए कोई बड़े मूव की प्लानिंग मत कीजिए, इंट्राडे के अंदर स्पेशली। ठीक है ना, वंस ब्रेक 2-3 बार टेस्ट करे, ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, स्विंग हाई को ना काटे, इसको काटे, बस बैठिए, स्टॉप लॉस लगाइए। अब लेवल नोट कीजिए, या फिर गोल्डन रूल 30, 50, 70। उसके बाद बीच में जो लेवल है वो मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ। 240 के नीचे सस्टेन करता है तो टारगेट क्या लेंगे? 195 टू 190। इसके नीचे सस्टेन 155, 130, 21,090 टू 95। इसके नीचे सस्टेन 21,000। वो 30 का लेवल आज भी मेंटेन है, तो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, 5 पॉइंट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेवल वो अभी भी वही वैलिड है। इसके नीचे सस्टेन वही 940 वाला हमारा जो सपोर्ट है, जो हमने बोल रहे थे कि उस दिन भी हमने बोला था कि 21,030 और 20,940, ये जो मेजर नीचे की सपोर्ट है। लोग 800, 850 जो भी लेवल निकाल रहे हैं वो उनके लिए हो सकते हैं फर्दर, पर मेरे लिए जो मेजर सपोर्ट होती है मेरी नज़र फिर उन पे जाती है, जैसे 240, फिर 21,030, 20,940। 4-5 पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं कि फ्लो में निकल गए तो आगे क्लोजिंग नहीं आ रही तो फिर वो एक अलग मैटर है। लेकिन कुछ लेवल्स आपके चार्ट पे प्लॉट होने चाहिए कि फर्दर और बड़े मूव कहाँ से, इसके नीचे क्लोजिंग्स आनी शुरू हो जाएं या उसके ऊपर क्लोजिंग आनी शुरू हो जाए तो हमें बेरिश या बुलिश व्यू से निकलना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की। वीडियो इसलिए थोड़ा बड़ा होता है, ना कोई एडिट करता हूँ ना कुछ करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस कोशिश करता हूँ जितना आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव मार्केट में मिलेंगे। तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस तो ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी प्रॉफिटेबल जर्नी ट्रेडिंग। और अभी तक ऐसा कोई व्यू नहीं है कि भैया मैं बहुत बेरिश हूँ या बहुत बुलिश हूँ। हाँ, व्यू मेरा इंट्राडे में चेंज है, हो सकता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं अभी तक कोई भी ऐसा बेरिश पोजीशन नहीं खोल रहा हूँ, ये मैं आपसे अभी बोल के जा रहा हूँ। ठीक है ना, वोटिलिटी रहेगी, मार्केट डिप्स भी लगा सकता है, 200-400 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, फिर वहाँ से रिकवरी भी दिखा सकता है। इसीलिए मैं अभी कोई पोजीशन खोल नहीं रहा हूँ कि भैया मैं उसे कैरी करके चलूँ। ठीक है ना, राइटिंग कैरी करना अलग बात है और ऑप्शन कैरिंग करना अलग बात है। तो मेरा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है कि भैया क्रैश मोड के लिए मेरा अभी कोई विचार नहीं। ठीक है ना, हाँ आपको लगेगा कि यार ऊपर टॉप से 1000 पॉइंट 500 गिरा, वो सीधा नहीं गिर जाएगा। जैसे अब 600 पॉइंट की कैंडल वाली अगले दिन रिकवर कर गया, फिर वो धीरे 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 करके साइड में हो जाए, ऊपर निकल जाए, नीचे आ जाए, वो सब चलता रहेगा। तो व्यू लेवल्स पे अपना ट्रेडिंग कर लेंगे, डेटा आता तो वो हम थोड़ा उससे हमें हेल्प हो जाती है। और मेजर हमारा काम है लेवल्स, लेवल एक्टिवेट वी गो फॉर द ट्रेड विद द स्मॉलेस्ट। सिंपल रूल, सिंपल चार्ट, सिंपल सीधी लाइन, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कोई इंडिकेटर, सिंपल प्राइस एक्शन की थोड़ी सी नॉलेज और लेवल एक्टिवेशन। सिंपल इसी ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ, थोड़ा सा साइकोलॉजी का ज्ञान देता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है ना, मिलते हैं लाइव मार्केट में।